Yeah, hi guys, good morning. Very good morning. Guys, welcome back again. आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प होने वाला है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। और आज लर्निंग के लिए आपके लिए वो बहुत कुछ है जो एक कॉमन ट्रेडर और हर ट्रेडर करता ही करता है। ऐसा कोई ट्रेडर ही नहीं है जो ये चीजें ना करता हो और स्टार्टिंग में इतना फेस करता है कि कहीं ना कहीं उसको फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत ज्यादा। तो गाइज, मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। गाइस, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं अक्सर मार्केट आवर्स में भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूं। शायद वो कोई कॉल हो सकता है, लॉन्ग स्ट्रेटजी हो सकती है, स्टॉक की कॉल, कुछ भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ न्यूज जो आपको जानना जरूरी है। और दूसरा, अभी तक हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हो जाएंगे। आज का टॉपिक है उसमें 3 पॉइंट में क्लियर कवर करने वाला हूं। पहला पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। गाइस, ओवर ट्रेडिंग ऐसा एक पॉइंट है जो हर ट्रेडर फेस करता है। स्टार्टिंग में हर कोई इस ओवर ट्रेडिंग से जूझता है। आज से हमें कोशिश करनी है, हमारे व्यूवर्स को कोशिश करनी है कि ओवर ट्रेडिंग के जाल में हमें नहीं फंसना है। ये काम कैसे करती है, इसको कैसे नहीं करना चाहिए, उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। गाइस, सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और मैंने सुबह उससे एक पोजीशन बनाई। वो कुछ भी हो सकती है, और उस पोजीशन बनाने के बाद मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब 10,000 का प्रॉफिट होने के बाद मैंने उसको बुक कर लिया। बुक करने के बाद आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया, मेरा दिन अच्छा बन चुका है, मेरी वेब ऑफ टॉकिंग दूसरों से चेंज हो चुकी है। किसी की कॉल आ रही है तो मैं हंस के बात कर रहा हूँ, किसी कोई पास में बैठा है ऑफिस में उससे अच्छे से मिल रहा हूँ। एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ चुकी है। अब होता क्या है, मैं जाता हूं आधे घंटे के बाद स्क्रीन पर, वो मोबाइल ऐप हो सकता है या अपने सिस्टम पे लॉगिन किया हुआ है उस पर हो सकता है। 10,000 का मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। 10,000 का मतलब हो गया 10% इन अ डे। 10% इन अ डे। और ये साल की अगर आप बैंक्स में एफडी करते हैं तो वहां पर आपको 8% का रिटर्न मिलता है, 8% का। और टीडीएस कटता है उसके ऊपर, वो 7.5% के करीब आपको इंटरेस्ट मिलता है। और यहाँ पर आपने 10% का इन अ डे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अब होता क्या है एक्चुअल में, आप सिस्टम के सामने बैठे जाकर, मैं सिस्टम के सामने बैठा हूं, मैं अपने आप से वादा कर चुका हूं, प्रॉमिस कर चुका हूं, मैं अब ट्रेड नहीं लूंगा, मुझे ट्रेड नहीं करना, मेरा दिन का टारगेट पूरा हो चुका है। अब मार्केट कैसे काम करती है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, मैंने सिस्टम पे जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्टेड हूं मैं जिस पोजीशन में, वो पोजीशन मैंने सामने लगा ली। अब मैं उसको देख रहा हूं, जिसमें प्रॉफिट बुक करा वो भी लगा ली सामने। अब मैं उसको देख रहा हूं, मार्केट अप होगी या डाउन होगी, दोनों में से एक चीज होनी है। अब मैं देखते देखते मैंने एक प्रीमियम अपने माइंड में कैच किया। अब वो प्रीमियम मेरी माइंड के अकॉर्डिंग 100% चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दिमाग में सोचा ये 110 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है, ये 120 जाएगा अगले 5 मिनट्स में, वो 100% जाएगा। आप सोचोगे अबे यार, मेरे को 1000 क्वांटिटी यहां बाय कर लेता तो मुझे 10,000 का और प्रॉफिट हो जाता। एक ये हो गया, आप पहला मिस कर दोगे, आप पहले को डिलीट कर दोगे, नहीं करेंगे ट्रेड, मुझे नहीं करना, आप प्रॉमिस करोगे नहीं करना है। आप स्क्रीन देखोगे, दूसरा ट्रेड फिर जनरेट होगा आपके माइंड में, वो किसी भी साइड हो सकता है, कॉल या पुट, और वो सेम कैलकुलेशन पे जाएगा जिस कैलकुलेशन पे आपने अपने माइंड में सेट किया है। फिर आपको 100 रुपीज में आपने बाय किया, वो 110 हो जाएगा। सेम कैलकुलेशन होगी, सब कुछ सेम होगा, जैसे आप सोच रहे हो माइंड में सेम होने वाला है। आप 2 ट्रेड मिस कर चुके हैं, आपका दिमाग आपसे ये बोल रहा है, 2 ट्रेड मिस कर चुके हैं, आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो 10,000 वो, 10,000 ये, 10,000 यानी कि 30,000 का मुझे प्रॉफिट हो जाता। अरे यार, मैंने ट्रेड मिस कर दिया, अंदर से ये फीलिंग आएगी, ठीक है। 2 ट्रेड मिस करने के बाद आप तीसरा ट्रेड 100% इनिशिएट कर देंगे, क्योंकि आप सिस्टम के सामने बैठे हैं। जैसे ही आप वो ट्रेड इनिशिएट करेंगे, मार्केट को वो पोजीशन 3 या 4 रुपीज ऊपर जाएगा। आप कहोगे ना मुझे 10 रुपीज लेने, अब वो वापस आएगा, वापस आएगा, नीचे आएगा, 5 रुपीज तक आप वेट करोगे। जैसे ही वो 10 रुपीज लॉस में जाएगा, जो प्रॉफिट आपका एक्चुअल था, और वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होता हुआ आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर दोगे। और फिर अपने आप को तसल्ली दोगे, मैं अपने आप को तसल्ली दूंगा, जो मेरा प्रॉफिट हुआ तो वही तो लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे।
जो आया था वही गया है। हम ऐसे तसल्ली देते हैं अपने आप को, झूठ अपने आप से झूठ बोलते हैं, झूठी तसल्लियां देते हैं हम आपको स्टॉक मार्केट में। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूं। अब जिसमें मैंने लॉस बुक किया अभी करंट के पोजीशन में, वो 100 रुपीज से बाई करके 90 पे बेच दी, वो 90 से वापस 105 चली जाएगी। ये साइकोलॉजी है, मार्केट ऐसे काम करता है कि आपको दिखाता है कि आप जो सोच रहे हो वही होने वाला, आप गलती कर रहे हो ट्रेड ना लेकर। 105 जाएगी, फिर 100 आएगी, और 100 से सीधा 1010 जाए 110 जाएगी, मतलब 110 रुपए जाएगी। 110 रुपए जैसे ही जाएगी, आपको लगेगा बे यार मैंने ट्रेड मिस कर दिया। आप कूद करके क्वांटिटी डबल कर दोगे और उसको 110 पे बाय कर लोगे। जैसे ही आप 110 पे बाय करोगे, पोजीशन नीचे आएगी, 100 रुपीज तक आप वेट करोगे, 95 पे उस पोजीशन को काट दोगे। काटने के बाद आपको 30,000 का लॉस हो चुका है। जो आपने सुबह 10,000 का प्रॉफिट बुक किया था, वो 30,000 के लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। ये होती है ओवर ट्रेडिंग। इसका सिंपल और सिंपल तरीका रोकने का है। अगर आपको सुबह में प्रॉफिट हो चुका है, स्क्रीन बंद कीजिए, लॉग आउट कीजिए अपने अकाउंट से और जाइए अपने पर्सनल काम कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपना दिमाग दूसरी चीजों में लगाइए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। और कोई रीजन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इसके अलावा। अगर आप सिस्टम बंद नहीं करेंगे, लॉग आउट नहीं करेंगे, मैं लिख के देता हूं कि आप आधे घंटे के बाद नहीं तो 1 घंटे के बाद ट्रेड लोगे ही लोगे। इस चीज को जितनी जल्दी स्टॉप कर सकते हैं, बिलीव मी गाइज, आपकी रिटर्न निकालने की जो परसेंटेज 20% है ना, वो बढ़ करके 50% हो जाएगी। एक बार प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करना शुरू कीजिए। जो प्रॉफिट मिला है, चाहे 2000 हो, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, जो भी प्रॉफिट आया है, एक बार उसको घर लेके जाइए। बिलीव मी, घर लेके जाएंगे, अगले दिन आएंगे सुबह, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और प्लस पॉजिटिविटी होगी आपके साथ में। वो जो 10,000 1 रुपीज में ऐड होकर आता है ना अगले दिन, जब वो 1,10,000 रुपए अकाउंट में दिखाई देता है ना, वो कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। मैं लिख के देता हूं, आपने सुबह में प्रॉफिट बुक कर लिया, शाम होते होते, मार्केट बंद होते होते आप सारा प्रॉफिट गवा देंगे। ये जितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि मार्केट आपको रियलाइज यही कराएगी, लास्ट में आपको अंडरस्टैंड करना ही होगा। लास्ट में और कोई सोल्यूशन नहीं है। ओवर ट्रेडिंग किल करती है फाइनेंशियल हेल्थ को, डिप्रेशन, टेंशन, और उसके साथ साथ चार्जेस, गवर्नमेंट के टैक्सेस अलग, ब्रोकरेज अलग, वो अलग हो जाता है आपका, वो अलग कटता है, वो कटना ही कटना है। तो गाइज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूअर से, इस बात को बहुत सीरियसली इंप्लीमेंट कीजिए। चाहे एक ट्रेड लीजिए, अपने लेवल का वेट कीजिए, एक ट्रेड लीजिए, वो लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, पोजीशन स्क्वायर करके बैठ जाइए। और बिलीव मी गाइज, जब आप अपने लेवल का वेट करते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बार लॉस देके जाता है, 9 टाइम आपको प्रॉफिट देके जाता है। तो ये था पहला टॉपिक ओवर ट्रेडिंग पर। मैं उम्मीद करता हूं अब मेरे व्यूवर्स कोशिश करेंगे कि ओवर ट्रेडिंग ना हो। दूसरा आता है इमोशंस। इमोशंस इस मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन है एक ट्रेडर का। उसको बड़े बड़े से बड़ा लॉस एक इमोशंस कराता है, भावनाएं। ये कैसे काम करती है, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी प्रीमियम बाय किया, कोई भी शेयर बाय किया 200 रुपीज पे। कोई भी न्यूज ऐसी आती है जो उसके फेवर में नहीं है, मुझे पता है, मतलब मुझे पता है, मुझे दिखाई दे रहा, मेरे सामने मार्केट गिर रहा है, लेकिन मेरा इमोशंस, मेरी भावनाएं फालतू में लगी हुई इस पोजीशन में, किसी तरह से ऊपर आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, दुआएं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज ढूंढ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं वही उनसे सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाएगी ना भाई, ऊपर आ जाएगी ना पोजीशन, ये मार्केट ऊपर आएगी ना, वो भी बोल लेता है कि हाँ, जो आप सुनना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग वही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इमोशंस क्या बोलता है? इमोशंस बोलता है, अरे 200 पे बाय गया, 180 आया ना, कोई नहीं, वेट कर, 180 से 150 आ गया, अरे वेट करना क्यों चक्कर में पड़ रहा, आ जाएगा, टाइम है तेरे पास। गाइज, ये इमोशंस आपका आपका जो इस छोटा सा लॉस हो सकता है ना 10,000 रुपीज का, उस लॉस को 1 लाख रुपीज में कन्वर्ट कर देता है। मैक्सिमम ट्रेडर बर्बाद क्यों होते हैं? मैक्सिमम ट्रेडर इसलिए बर्बाद होते हैं, एक बार पोजीशन ली, उसमें बैठ जाते हैं, उसको हिलने नहीं देते जब तक उसका प्रीमियम खत्म ना हो या उसके शेयर्स की वैल्यू खत्म ना हो। लॉजिक उनको समझ में नहीं आता, लॉजिक पे वो बात नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते। अभी लाइव एग्जांपल है आपके सामने पेटीएम का। पेटीएम देखिए 20% का 2 बार सर्किट लग चुका है। अब एक न्यूज आती है,
कि स्टैनली मॉर्गन ने उसमें कुछ करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, कुछ करोड़ की बाइंग करी है। सो गाइस ये सब न्यूज़ लाई जाती है मार्केट में, जिससे कि नया रिटेलर ट्रेडर फंसे, वो बाय करे जाके, ठीक है? आप बाय करोगे, आपको एग्जिट नहीं मिलने वाला है। आप दिमाग यहाँ पे आपको लगाना है। इमोशंस क्या बोलते हैं? इमोशन बोलते हैं इतना गिर गया, इससे ज़्यादा क्या गिरेगा? तो एक नॉर्मल ट्रेडर की सोच यही होती है, कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, उसके दिमाग में ये चलता है कि यार ऑलरेडी 40% गिर चुका है और कितना गिरेगा, यहाँ पे तो बाय करना चाहिए ना। दूसरा, एक न्यूज़ आ जाती है कि इतनी बड़ी रिसर्च कंपनी उसको खरीद रही है। ये सब न्यूज़ लाई जा सकती है गाइस। जो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, क्या वो 200-250 करोड़ इन्वेस्ट नहीं कर सकता किसी भी रूट के थ्रू? वो मार्केट में ऐसी न्यूज़ नहीं ला सकता? लॉजिक समझिए आप। पेटीएम का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप सोचिए ना। मुझे ऐसा लगता है पेटीएम का बिजनेस जोमेटो से भी गया गया गुजरा है। जोमेटो अगर फूड डिलीवर करता है तो कम से कम 20-25% का कमीशन तो लेता है ना वो फूड पर। ऐसा तो नहीं जो प्राइस उसको रेस्टोरेंट से मिल रहा है वही प्राइस वो कस्टमर को दे देता है, नहीं ना। तो 20-25% तो उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। पेटीएम का रेवेन्यू क्या है? ये हमेशा से ओवर वैल्यूड स्टॉक था। नेचर ऑफ बिजनेस देखिए उसका। मुझे कभी भी, मैंने आज तक एक भी क्लाइंट को कभी पेटीएम रिकमेंड नहीं किया। तो गाइज अंडरस्टैंड कीजिए, इमोशंस को कंट्रोल करना है हमें। जब बोला जाए, या मैंने उस दिन बोला कि आपको सेंसेक्स की कॉल पुट सेल करनी है, तो वो सेल करनी है, चाहे उसके बाद वो 5,000 हो जाए। आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना है। इमोशंस दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचना है। अगर कोई, अब सोचिए ना, कल बैंक निफ्टी में जिन लोगों ने कॉल बाई करी होगी, जब 600 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस था, या निफ्टी 400 पॉइंट प्लस था, अगर कॉल बाई की होगी, क्या उन्होंने पूरे दिन एग्जिट किया होगा? किसी के भी इमोशंस ने उसको अलाउ ही नहीं किया होगा कि आप एग्जिट कर दो। हर किसी को ये लग रहा होगा कि यहां से रिकवर हो जाएगी, यहां से रिकवर हो जाएगी, यहां से रिकवर हो जाएगी। गाइज, कॉल का प्रीमियम 3 टाइम से भी कम हो गया। जो कॉल 200 रुपीज चल रहा था, वो बंद हुआ है 70 रुपीज पर निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का तो पूछिए मत। जो कॉल उस टाइम चल रहा था 400 रुपीज, वो जाके बंद हुआ है 80 रुपीज में। तो बिलीव मी गाइज, क्या 80 रुपीज का प्रीमियम कल या परसों में 400 हो जाएगा वापस से? क्या इतना पॉजिटिव न्यूज फ्लो है? हम इमोशन पे कंट्रोल आज से करेंगे। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल कर लेंगे तो आपका लॉस बहुत कम हो जाएगा। आपका बड़ा लॉसेस नहीं होंगे। अगर गिर रही है मार्केट, कभी भी गिर रही है का सामने से, आपको पोजीशन लेके नहीं बैठनी है। आपका एक कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस रखिए, दिमाग में रखिए, वो इस हिट कर रहा है, आप निकाल दीजिए अगर आपकी वन साइड पोजीशन है। तो ओवर ट्रेडिंग जितनी जल्दी स्टॉप करेंगे, उतनी जल्दी घर पैसा ले जाना शुरू कर देंगे। दूसरा, इमोशन पे जितनी जल्दी कंट्रोल करेंगे, उतने आपके बड़े लॉसेस होने कम हो जाएंगे। तो ये मेरा वीडियो था ओवर ट्रेडिंग पर और इमोशन पर। गाइज, मार्केट में रिसर्च तो कोई भी देता है, हर कोई आपको, आप यूट्यूब पे जाके देखोगे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जेन्युइनली ये चीजें बहुत मैटर करती है ट्रेडिंग में। ये आप बहुत डीपली जाके इसके बारे में सोचिए। आप सोचिए ना, अगर आपने डेली 10,000 का प्रॉफिट किया और उसको आप घर लेके गए, तो महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 22 ट्रेडिंग सेशन में मैं मानता हूं 7 टाइम आपको लॉस होता है, 15 टाइम आपको प्रॉफिट होता है, तो तब भी 8 टाइम आपका प्रॉफिट घर जाएगा, यानी कि 80,000 रुपए। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था आपका? 1,00,000 रुपीज था। और एक बात मैं अच्छे से जानता हूं, मेरा व्यूवर्स 100% कहीं ना कहीं पहले प्रॉफिट कर ही लेता है, और वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो प्रॉफिट जरूर कर लेता है। बट बैड लक, वो मार्केट बंद होते होते वो प्रॉफिट तो दे ही देता है मार्केट को, और अपना प्रिंसिपल अमाउंट का भी कुछ पार्ट मार्केट को दे देता है। ये हर किसी के साथ होता है स्टार्टिंग में, आप अकेले नहीं है। ये मत सोचना कि आप अकेले हैं, आप अकेले नहीं है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन जितनी जल्दी कंट्रोल करेंगे इस चीज को, उतना ज्यादा अच्छा है। दूसरा, इमोशनल फूल नहीं बनना है, इमोशनल फूल नहीं बनना है। ये मार्केट क्या करती है, ऊपर नीचे करके हमारे इमोशंस को हम पे हावी करती है। ठीक है, आपने कोई पोजीशन ली, वो ऊपर चलेगी, आप सोचते हो इमोशन हो गए, इमोशन होगा, अरे नहीं तो अभी तो 50 रुपये बढ़ेगी, 100 रुपये जाएगी। अरे गाइस, 100 रुपीज का प्रीमियम 150 रुपये हो चुका, 50 रुपीज बढ़ चुका है। आप वेट कर रहे हो कि वो 200 जाएगी इन अ सिंगल डे। आपको उतने, वो 200 क्या, वो चली जाएगी 2000। लेकिन आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि 30 to 40% मेरे को मिल रहा है इंट्राडे में, मैं निकल जाऊंगा, मैं इतना वेट नहीं करूंगा। इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, ओवर ट्रेडिंग स्टॉप कीजिए, आपका ट्रेडिंग पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ वीडियो शाम तक मैं आपको अपलोड करूंगा। प्लीज
इन वीडियो को सीख करके, लर्निंग कर करके प्लीज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। और ये ऐसे टॉपिक है, ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई मतलब सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं करता अपनी ट्रेडिंग में। अगर कोई इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे तो मैं लिख के दे सकता हूँ, उसे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव योर सपोर्ट एवरीथिंग, और थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नई वीडियो के लिए।